नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज भी हम हिंदी एंड बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। जैसे कि मैंने येस्टरडे को कही थी कि जब मैं ये ब्रिटिश लिटरेचर के एकदम एंग्लो सेक्शन पीरियड मतलब ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेकर पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक जो आप लोगों को ये ब्रिटिश राइटर के इम्पोर्टेंट जो वर्क्स है एंड राइटर है उनका लिस्ट दे दूंगी। उसके बाद मैं मतलब एक दिन मैंने दे दी, आज दे दी और 2-4 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को शेयर करूंगी एक थ्योरी क्रिटिसिज्म से टॉपिक, मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक उठाएंगे और वहां से पढ़ेंगे और जहां से क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस हैं। सो प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। সো আমরা আজকে এখানে হিন্দি বাংলা দুটো ভাষাতেই কথা বলবো এবং আজকেও এই ব্রিটিশ রাইটারদের লিস্ট ওয়ার্কের লিস্ট এবং রাইটারদের নামের লিস্ট বলবো এবং অবশ্যই আমরা এগুলো একটা কমপ্লিট করে মানে এই যে দুদিন আজকে নিয়ে দুদিন হলো এরপর আরও 2-4 দিন এই লিস্টগুলো কমপ্লিট করি অ্যাংলো সেকশন বা ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড থেকে আমরা একদম পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড অব্দি এই লিস্টটা কমপ্লিট করার পর আমি থিওরি অ্যান্ড ক্রিটিসিজম স্টার্ট করবো, যেখানে আমি এক একটা করে থিওরি বা ক্রিটিসিজমকে নিয়ে আসবো এবং যেখান থেকে আমরা প্রস্তুতি নেব, যেখান থেকে প্রশ্ন আমরা পরীক্ষা হলে গিয়ে দেখতে পাবোই পাবো। सो यहाँ पे तो प्रथम मैं हिंदी बोले नहीं तब बांग्लाते बोलते। सो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जैसे कि ये प्रिपरेशन सिर्फ आप लोगों को जून 2025 के नेट एग्जाम के लिए नहीं, जीआरएफ के लिए नहीं, गेट 2026 के लिए नहीं, डब्ल्यूबी सेट 17 दिसंबर को है 2025 में, इसके लिए भी नहीं। अदर स्टेट लेवल मतलब जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में इंडिया ऑल ओवर इंडिया में प्रोफेसर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो एग्जाम हम क्रैक करने के बाद हमें मौका मिलता है, वो सारे इस एक पढ़ाई से हो जाएंगे। और इसको सिर्फ आप लोग नेट के सेट के गेट के प्रिपरेशन की तरफ से मत लीजिए, क्योंकि यही चीजें आप लोगों को बाद में पीएचडी या फिर गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर एक जॉब के लिए आप लोगों को यही चीज हेल्प करने वाले हैं। सो बी केयरफुल, ऐसे पढ़ाई कीजिए, सीरियसली कीजिए कि एक बार पढ़ाई करें और जितने बार हमें ये इसकी जरूरत हो हर टाइम हमें ये पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें और कोई भी एग्जाम क्रैक कर ले, चाहे वो इंटरव्यू हो, रिटन टेस्ट हो या फिर एमसीक्यू टाइप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, नेट सेट गेट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे येस्टरडे को हमने जो दिखाई थी डे वन थे ये लास्ट में थे केविन डॉगलस। इसके बाद आज हम डे 2 में आ गए हैं। रॉजर एस्ट्रम, मॉर्टी डी आर्थर, एरसमस, थॉमस मूर के यूटोपिया 1516, थॉमस वर्डन, आर्ल ऑफ सरी, रिचर्ड टॉटल्स मिसलिनी, कैक्सटन प्रिंटेड प्रेस, इसकी हिस्ट्री हमें जाननी है, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका हिस्ट्री जाननी है, प्रोटेस्टेंटिज्म के कंसेप्ट जाननी है, मार्टिन लूथर को थोड़ी जान के रखनी है, एडमंड स्पेंसर के ये सारी इंपॉर्टेंट 5 स्टार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, 3 स्टार मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जॉर्ज चैपमैन, थॉमस शाउकबिल के गॉबर्टक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिलिप सिडमे के आर्किड एपोलॉजी फॉर पोइट्री एंड एस्ट्रोफिल, ये मतलब ये सारी चीज आप मत छोड़ के जाइए। अगर छोड़ के जाएंगे तो आप लोगों से नंबर मार्क्स चूक जाएंगे, तो प्लीज बी केयरफुल। यही मैं बेंगली में कह के ऑफ कर रही हूँ आज की ভিডিও को। তো আজকে আমরা এখানে গতকাল আমরা ডে 1 যে শুরু করেছিলাম সেটা গেভিন ডগলাস পর্যন্ত ছিল, যেগুলো নাকি লাস্টের দিকে কয়েকজন একটু লেস ইম্পর্টেন্ট ছিল, কিন্তু ইম্পর্টেন্স আমাদের দিতেই হবে, গুরুত্ব দিতেই হবে। আজকে আমরা লিস্ট অফ ব্রিটিশ লিটারেচার রাইটারের যে নিয়ে এসেছি এর মধ্যে রজার এস্ট্রম, মর্টি ডি আর্থার, এরাসমাস, থমাস মুরের ইউটোপিয়া পড়তে হবে। আর এগুলো যেগুলো নাম লিখেছি একটা করে, যেমন রিচার্ড টটলস মিসেলিনি, ক্যাক্সটন প্রিন্টেড প্রেস, ডিসকভারি অফ আমেরিকা, এগুলোর থিওরি জানতে হবে, মানে এর হিস্ট্রিটা আমাদের জানতে হবে, প্রোটেস্ট্যান্টিজমের কনসেপ্ট জানতে হবে, মার্টিন লুথার সম্পর্কে আমাদের পড়তে হবে, এডমান্ড স্পেন্সারের এগুলো 5 স্টার 3 স্টারগুলো খুব ডিটেইলি পড়তে হবে, প্রশ্ন চাওয়া হয়। এবং এইগুলো জর্জ চ্যাপম্যান, থমাস শ্যাকবিলের গর্বটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ফিলিপ সিডনের আর্কিডিয়া, অ্যাস্ট্রোফিল অ্যান্ড অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি, এই কয়েকটা পড়তে হবে। তো আজকে এই অবধি আমি দিলাম। এরপরে নেক্সট আমরা এটা আমাদের মোটামুটি আমরা দ্য রিভাইভাল অফ লার্নিং পিরিয়ড থেকে এলিজাবেথন এজে প্রবেশ করেছি। নেক্সট দিন এলিজাবেথন এজ কমপ্লিট করবো, যেখানে শেক্সপিয়ারকে আমরা পাবো মোস্ট একটা ফাদার ফিগার, প্রমিনেন্ট ফিগার। আর তার সাথে আমরা এগুলো কমপ্লিট করে দিই 2-4 দিনের মধ্যে এই লিস্টগুলো। তাহলে কি হবে, এখন এবং পরবর্তীতে যে ক্যান্ডিডেট আসুক এই ভিডিওগুলো দেখলে তারা নিজেদের মতো করে প্রিপেয়ার হতে পারবে। এগুলো যে আমি দিচ্ছি এখানেই তোমরা স্টপ থেকো না, এখন তোমাদের দায়িত্ব হলো অনলাইন পড়ো, অফলাইন পড়ো, ফ্রি রিসোর্সেস থেকে পড়ো, বই থেকে পড়ো, যেখান থেকে পড়ো। এখন এগুলো নিয়ে ডিটেল স্টাডি করতে হবে, নিজের নোট বানাতে হবে, খাতায় লিখে পড়তে হবে, ঠিক আছে? একদম টু দ্য পয়েন্ট অনুযায়ী, সব একদম ডেসক্রিপটিভ নয় কিন্তু অবজেক্টিভ টাइप করে আমাদের পড়তে হবে मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटগুলো নিয়ে। सो आप लोगों की काम है कि ये मैं बोल रही हूँ, आप लोग हाथ पे हाथ रख के मत बैठो। ऑनलाइन सोर्स हो, ऑफलाइन सोर्स हो, फ्री रिसोर्स हो, पेड रिसोर्स हो या फिर गूगल है, यूट्यूब हो, चाहे
चाहे कोई टीचर हो, कोई भी हो, आप लोगों को खुद से नोट्स बनानी है जो कि क्रिस्पी एंड डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, वो एकदम टू द पॉइंट वाला होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ना कि सब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि यूजी नेट सेट गेट और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करनी है इस टाइम पे, तो आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देनी होगी ऑब्जेक्टिव टाइप पे और मोस्ट फोकस होनी चाहिए रिविजन पे। और हम डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर होंगे रिसर्च प्रपोजल के, पीएचडी के, और जहाँ पे रिटन टेस्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए वहाँ पे, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से प्रिपेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, आज के পর্যন্ত থাকছে। প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার, ज़्यादा से लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए, प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना सঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज़ पढ़ते थको, प्लीज़ पढ़ते रहिए। और प्लीज़ आप लोग, और इंग्लिश में मैं नहीं बताई क्योंकि ये सारी चीज़ें इंग्लिश में ही लिखी हुई है, इसको इंग्लिश में कहूँगी तो ये 9 से 10 मिनट्स हो जाएंगे, इट्स ओके। फिर भी मैं जो लोग इंग्लिश के होंगे उनको पता चल जाएंगे, ये एक लिस्ट है, यहाँ से पढ़नी होगी खुद को। और इंग्लिश जो जिन लोगों को समझ में आते हैं उन लोगों को थोड़ी थोड़ी बंगाली, हिंदी, या फिर हिंदी तो मिनिमम आएंगी ही, है ना, तो इट्स ओके, आप लोग पढ़ते रहिए। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर। थैंक यू।